भगवान सम है। समहं सर्वभूतेषु नो मे द्वस्ति न मे प्रिय। भगवत गीता में जो भगवान बताया कि मैं हर जीव जितना जीव रहते हैं उनका ऊपर मेरा समभाव है, विषम भाव भगवान का नहीं है। हमारा विषम दृष्टि है भगवान के ऊपर। जैसे कोई अंधा होता है, इसमें अंधा का दोष है, सूर्य का दोष नहीं है। जैसा उल्कू, क्या बोलते हैं हिंदी में? उल्कू बोलते हैं ना, उल्लू बोलते हैं। उल्लू तो उड़िया में बोलते हैं जो बुद्धू आदमी होते हैं। उल्लू क्या करता है? उल्लू का यही दोष है, सूर्य का दोष नहीं है। वो सूर्य को दर्शन करने में समर्थ नहीं है, उनका चक्षु नहीं है। दोष तो उल्लू का है, सूर्य का नहीं। ये भगवान का स्वभाव ऐसा है, हर जीव प्रति समभाव है। ये दूसरा आदमी नहीं समझता है, लेकिन भक्त समझना चाहिए। भक्त के लिए ये जरूरी है। किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में भगवान हमको, चाहे हम सोचते हैं ये मेरा हानि हो गया, ये मेरा लाभ हो गया, नहीं, भगवान सम है। दूसरा आदमी को ये बात पता नहीं है, जो गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, लेकिन भगवान को, भक्त को ये पता होना चाहिए। यही भक्ति का प्रारंभ जीवन है। भक्ति का जीवन सुख दुख से ऊर्ध्व है। अगर सुख विचार करने का मन में हर समय भाव रहेगा कि मेरा मन में सुख आना चाहिए, मैं सुख में रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सुख ही दुख है और दुख ही, अरे दुख ही दुख है। इधर कोई सुख है क्या? तो अगर इधर सुख है तो भगवान क्यों बताया है कि दुखालयम अशाश्वतम? अर्जुन क्यों बताया? हम जो भक्त लोग हैं, हमको ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा भित्ति है, इसी का ऊपर ही हमको चलना है। भित्ति क्या है? इधर हम भक्त हो रहे, भगवान का भजन कर रहे, किस लिए भजन कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तब सुख मिलेगा। सुख के लिए हम प्रचेष्टा करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जगत में दूसरा कोई चीज में हमको सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सब नाशवान है। ये सब नाश, त्रिगुण का, माया का ये सब प्रकट वस्तु है। सुख भगवान का पास है, और भगवान सुखी हो जाएंगे तब हम सुखी होंगे। और भगवान को सुखी करने के लिए हमारा ये प्रयास है। भक्त इस संसार में भक्ति की छोड़कर, भगवान की सेवा छोड़कर दूसरा प्रयास करना, सुख दुख का भावना करना, ये भक्ति जीवन में सबसे हानि है। ये पहला हमारा फाउंडेशन है, भित्ति है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मेरा जीवन में यही लक्ष्य है, भगवान की सेवा करना। ये प्रहलाद को पता था, इसीलिए कितना सताए उनका पिताजी ने, फिर भी नहीं छोड़ा, भजन नहीं छोड़ा। भगवान को नहीं छोड़ते। कोई विपद आ जाता है, शरीर का ऊपर कोई दुख आ जाता है, जो स्वार्थी लोग है वो छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, कृष्ण का मैं भजन किया, मेरा इतना लॉस हो गया ना, तो अभी दुर्गा का भजन करेंगे, मां का भजन करेंगे। पिताजी इतना अच्छा नहीं, मां इतना अच्छा है, तो मां का भजन में जब लॉस हो जाएगा तब क्या करेंगे? तो आजकल भगवान पैदा हुआ है ना, भगवान का भजन करना चाहिए। ये स्वार्थी लोग है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। भक्त का लक्ष्य यही है, चाहे सुख आए चाहे जीवन में दुख आए, भगवान की भजन करना।